हेलो गाइस, नमस्कार। मैं शंभू सर आप सभी व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, ट्रांसलेशन, जबकि मैंने ऑलरेडी टाइटल दे दिया हूं, ट्रांसलेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कभी कभी अपने विचार को अभिव्यक्त करने में बड़ा ही कंफ्यूजिंग और तरह तरह की बातें मन में आ जाती है, कंडीशन से रिलेटेड मतलब आ जाता है, तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि वैसे वाक्यों को कैसे और जल्दीबाजी में क्विकली कैसे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। तो उस तरह की स्थिति को मैं बहुत बखूबी समझता हूं और अपने व्यूअर्स को वैसे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूं और टाइटल दिया हूं ट्रांसलेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और कौन कौन सा टर्म्स आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है जानकारी लेने पर। तो ट्रांसलेशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज, इसमें दिखाने का प्रयास मैंने पहले ही कुछ टर्म्स को बोर्ड पर डिनोट कर दिया हूं। यूज ऑफ इफ प्रोवाइडेड दैट एज लॉन्ग एज एंड अनलेस, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो धड़ल्ले से कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इसके कैटेगराइज भी करने का प्रयास किया हूं, काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस को कैटेगराइज करने का भी प्रयास किया हूं। ओके, हालांकि पूरे कंडीशनल सेंटेंस को मात्र दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल। रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल, अगर डिटेल्स में इसको हम जानने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। यानी कंडीशनल सेंटेंस में चार तरह के वाक्यों को हमें फेस करना पड़ता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में जीरो कंडीशनल में क्या होता है। जीरो कंडीशनल ओके, जीरो कंडीशनल में देखते हैं कि दोनों सेंटेंस कहता है कि यदि पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यह उबलने लगता है। यदि लोग अधिक खाना खाते हैं तो वह तो वे मोटे हो जाते हैं। यदि
यदि आप व्यायाम करते हैं तो आप पतले रहते हैं। ओके, इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि जीरो कंडीशनल में गर्म करते दोनों प्रेजेंट टेंस में सभी नेचुरल चीज, नेचुरल चीज है, नेचुरल थिंग, या रियल करने का मतलब रियल रियलिटी से जुड़ा हुआ है। यानी जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस में वाक्य रहता है और प्रेजेंट टेंस के साथ रियलिटी से जुड़ा हुआ रहता है। यदि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओके पर गर्म करते हैं तो यह उबलने लगता है। बिल्कुल सही। लोग अधिक खाना खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। आप व्यायाम करते हैं तो पतले रहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जीरो कंडीशनल में रियल मैटर को एक्सप्रेस किया जाता है, नेचुरल चीज को एक्सप्रेस किया जाता है। तो देखते हैं अब इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि पानी को 100 सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, इतना तक के ट्रांसलेशन। यदि यानी कहने का मतलब इफ यदि आप पानी को, है ना, यदि आप कहता है इफ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओके कोमा यह उबलने लगता है तो इट बॉइल्स है ना। इफ यू हीट द वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स, है ना, तो उबलने लगता है। यानी जीरो कंडीशनल में दोनों रियली प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। यदि लोग अधिक खाना खाते हैं, इफ द पीपल ईट टू मच, ज्यादा खाना खाते हैं, इफ द पीपल ईट टू मच ओके दे बिकम फैट, मोटे हो जाते हैं। तो ऐसे नेचुरल चीज को कहने का मतलब रियल चीज को बताने के लिए दोनों को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। यदि आप व्यायाम करते हैं, इफ यू कंडीशन है, इफ यू टेक एक्सरसाइज यदि आप व्यायाम करते हैं तो आप पतले रहते हैं। तब कंडीशन है, तब आप तब आप पतले रहते हैं। यू रिमेन्स या बिकम्स थिन, तब आप थिन रहते हैं, पतले रहते हैं। यानी जीरो कंडीशनल में नेचुरल चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। सेकेंड वाली आते हैं फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? कहता है यदि मैं पटना जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा। यदि मैं पटना जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा। इसमें देख रहे हैं कि एक प्रेजेंट में है, काल्पनिक है। यदि मैं पटना जाऊंगा तो अपने दोस्त से मिलूंगा ओके
तो इफ आई गो टू पटना, ओके, आई शैल मीट माई फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलूंगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशनल में एक वाक्य फ्यूचर में रहता है तो एक वाक्य प्रेजेंट में रहता है। ओके, यदि मैं पटना जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, कंडीशनल। कंडीशनल वाले जो क्लॉज हुआ, सेंटेंस हुआ, ओके, एक प्रेजेंट में एक आपका फ्यूचर में। तो ऐसे यदि मैं पटना जाऊंगा तो दोस्त, तो पहला को प्रेजेंट में बनाते हैं, दूसरे को फ्यूचर में बनाते हैं। सेकंड, थर्ड टाइप का जो हो गया सेकंड कंडीशनल, कहता है यदि यदि वह पढ़ता, यदि वह पढ़ता मन लगा करके, मन लगाकर, तो वह, ओके, पास होता, पास होता। यदि वह पढ़ता मन लगाकर तो वह पास होता, दोनों पार्ट में। तो इफ ही स्टडीड, if he studied devotedly, he would pass, वह पास करता। यानी सेकेंड कंडीशनल में दोनों आपका पास्ट टेंस में है, दोनों आपका पास्ट टेंस में है, दोनों आपका पास्ट टेंस में है। तो हम लोग पास्ट टेंस में भी टू से बनावेंगे और बिल का जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे, ये भी वुड है। हालांकि इसे ऐसे भी बना सकते हैं और बना सकते हैं, कहता इफ ही स्टडीड डिवोटेडली, टेडली, ओके, ही माइट पास। यानी कहने का मतलब सेकेंड कंडीशनल में वुड के जगह पर हम लोग माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ही स्टडी डिवोटेडली ही माइट पास, तो वह पास होता। यानी सेकेंड कंडीशनल में जो तीसरे टाइप का जो होता है उसमें दोनों पास्ट टेंस में रहता है। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप, ओके, थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल, कहता है यदि यदि मैं पढ़ा होता, यदि मैं पढ़ा होता तो मैं परीक्षा पास किया होता, मैं परीक्षा पास किया होता। ऐसे यदि मैं पढ़ा होता तो मैं परीक्षा पास किया होता, इस तरह के कंडीशनल रहने पर हैड प्लस भी से बनाते हैं। तो बनाएंगे इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा हुआ होता, अध्ययन किया होता, आई वुड हैव पास्ट द एग्जामिनेशन। यदि मैं पढ़ा होता तो पास किया होता, वह आया होता तो मैं गया होता। इस तरह का ट्रांसलेशन रहने पर कंडीशनल वाले को हैड प्लस भी थ्री से बनाते हैं, जबकि वुड हैव सेकेंड को वुड हैव प्लस भी थ्री से बनाते हैं, इस तरह से। कभी कभी काल्पनिक ऐसा होता है, इम्पॉसिबल, इमेजिनेटिव, काल्पनिक, इमेजिनेटिव,
यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं अपने प्रजाओं को खुश रखता। यदि मैं राजा होता तो मैं अपने प्रजाओं को खुश रखता। हालांकि काल्पनिक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए भी कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। कहता है इफ आई वेयर द किंग, if I were the king, okay, I would keep the subjects happy, खुश रखता। कीप द सब्जेक्ट्स हैप्पी, यानी कहने का मतलब काल्पनिक इमेजिनेटिव अगर कंडीशनल हो तो उसे हम लोग वेयर से बनाते हैं प्लस वुड से बनाते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम लोग कंडीशन यानी कहने का मतलब कंडीशन को कुछ और तरीके से भी रख सकते हैं, जिसे भी हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि दूसरे किस तरह से इस सभी टर्म्स का इस्तेमाल करके प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, अनलेस लगा करके भी कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। कंडीशनल संबंधी भावनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ओके, जैसे देखिए अगर कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड PROVIDED, प्रोवाइडेड दैट, ओके। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते। ऐसा शब्द सुने होंगे, मैं जाऊंगा बशर्ते तुम मेरे पास आओगे, मैं जाऊंगा बशर्ते तुम मेरे पास आओगे, ओके। मैं तुम्हें मदद करूंगा बशर्ते तुम भी मुझे मदद करो। तो इस तरह की भावना को भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, ओके। मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुम्हें मदद करूंगा बशर्ते, ओके, बशर्ते तुम मेरे पास आते हो, ओके। तो इसको बनाएंगे कि आई से हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट you come to me, बशर्ते तुम मेरे पास आते हो। तो प्रोवाइडेड टर्म्स लगा करके भी हम लोग कंडीशन वाली भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक, तब तक इस तरह के मीनिंग आते हैं। कहता है जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे मैं भी तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा।
मैं भी तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। ओके, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग बढ़ा सकते हैं कि एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज यू विल नॉट कम, एज लॉन्ग एज यू विल नॉट, एज लॉन्ग एज you do not come, as long as you do not come to me, I shall also not go to you, मैं भी तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही साथ दो फ्यूचर टेंस को नहीं लिखते हैं, एक ही साथ दो सेंटेंस जो जुड़ा हुआ है कंडीशन से फ्यूचर में नहीं बना सकते हैं। वैसे के लिए एक को प्रेजेंट और एक को फ्यूचर में बनाना चाहिए। इसलिए एज लॉन्ग एज यू डू नॉट गो टू मी, यू डू नॉट कम टू मी, आई शैल ऑल्सो नॉट गो टू यू, मैं भी तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। आगे कहने का मतलब है अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, अनलेस। ओके, अनलेस ओके, अनलेस का मतलब अनलेस यू कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक वह मेरे पास नहीं आता है। ओके, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई सेड नॉट गो देयर, नॉट गो, आई सेड नॉट गो unless he comes to me, I shall not go unless he comes to me, he comes to me। ओके, क्योंकि यहां अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, इसलिए यहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने चार कंडीशनल सेंटेंस में चार टाइप देखे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड और थर्ड। इसके अलावा भी हम लोग ऐसे टर्म्स जैसे प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, एज लॉन्ग, अनलेस जैसे टर्म्स को लगाकर भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भली बात ही समझ गए होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, जिसको हम कैसे चुटकियों में फतह कर सकते हैं। यदि हम इस वीडियो को अगर बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं तो समय दूर नहीं है जब आप बहुत ही आसान तरीके से, सुगम तरीके से कंडीशनल विचारों को अंग्रेजी में आप आसानी से सुगमतापूर्वक अनुवाद कर लेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग इसी वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते इस वीडियो को। फिर मिलते हैं इस तरह के लाभकारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।